का ख्याल है, मोदी जी का और अमित शाह साहब का ख्याल ये है कि ये जो 370 का एब्रोगेशन हुआ है यहाँ, उसके बाद यहाँ डेवलपमेंट की जाए। तो मेरा अंदाज़ा है ये उन्होंने गलत निशाना रखा है। 370 एक ऐसी सिचुएशन है जिस पर कश्मीर के लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये तो हमारी दाखिली खुद मुख्तारी की एक इलामत है। कुछ लीडर मेन स्ट्रीम के दिल्ली के ये कहते हैं कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। कश्मीर में किसी को दिलचस्पी नहीं है कि रियासत के स्टेट को दर्जा बहाल किया जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है आज नहीं तो कल होगा। एक बड़ी रियासत को कैसे यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, ये तो जाहिलियत है। लेकिन जहाँ तक 370 है, यहाँ की दाखिली खुद मुख्तारी, यहाँ के लोग उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमने अपनी तारीख में सिखों का रूल देखा, यहाँ पठानों का देखा, फिर डोगरों का देखा, और शुरू से सैकड़ों बरस में देखा कि ये काम जो सड़क और बिजली और पानी के हैं, ये हर सरकार को करना ही पड़ेगा। ये रूटीन के हैं, रोज़मर्रा काम है। लेकिन बात यह है कि यहाँ के लोगों की जो जहन में उलझन है, उसके लिए हुकूमत हिंद क्या कर रही है। हमने एक जद्दोजहद के नतीजे में दाखिली खुद मुख्तारी पाई 370, आपने एक तरफा ख़त्म किया उसको, इसलिए लोगों के दिलों में इज़्तिराब है। वो एक मौसर डायलॉग से दूर हो सकता है। पहले यहाँ की मेन स्ट्रीम से डायलॉग करें, उसके बाद रास्ता निकलेगा उनकी तरफ भी, जो जिनके हाथ में बंदूक है या बात नहीं करना चाहते हैं, उनको फिर मेन स्ट्रीम समझाएगी कि बात करनी चाहिए। अगर आप ये तासुर देना चाहते हैं कि यहाँ पे कोरोनेशन होती है, जैसे राजाओं की कोरोनेशन होती है, तो मुझे लगता है या तो मतलब आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, या तो आपको यहाँ के इंस्टीट्यूशन पे भरोसा नहीं है। चाहे उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने या डॉक्टर साहब चीफ मिनिस्टर बने, वो खुद नहीं आए और बैठ गए कुर्सी पे, उनको लोगों ने इस कुर्सी पे बिठाया। मुझे ये हैरानगी होती है कि हिंदुस्तान के बीजेपी के लीडरशिप क्यों बार बार ये रेटरिक बोल रही है। अच्छा, खानदानी, अब कोई किसी का बेटा है तो अगर मैं लिस्ट निकालने बैठूं पूरे बीजेपी पूरी कंट्री में, तो हर कोई स्टेट ऐसा आपको मिलेगा जहां पर इस टाइम पे जिन यूनियन मिनिस्टर्स हैं, उनके बेटे, उनके भतीजे, सब इस टाइम पे कहीं ना कहीं एडजस्ट हुए हैं। खासकर यूपी में जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं, सबके बेटे एमएलएज हैं। क्या रीज़न है? जब बहुत दावे किए गए थे कि 370 के बाद नॉर्मल सी आ गई वापस, यहाँ पर हालात बिल्कुल सही हैं और यहाँ पर मुनासिब है, अब कोई किसी तरफ की मिलिटेंसी नहीं है। आज आप देखिए श्रीनगर पूरी सिटी एक छावनी की तरह तब्दील हो रही है। कल शुपियन में एक नौजवान को अब बोला जा रहा है क्रॉस फायरिंग में मारा गया। वो बेचारा, उसके हाथ फेरन के अंदर थे और वो हाथ में थैला लेके चल रहा था जिसमें सब्जी थी और कुछ फ्रूट्स वगैरह थे। इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक हम ये नहीं, कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है वहाँ से कि हम कोई इंक्वायरी करेंगे। जबकि हमने कल ही डिमांड की थी कि इसमें एक थॉरो प्रोब होना चाहिए, टाइम बाउंड प्रोब होना चाहिए, लेकिन वहाँ से कोई टस से मस नहीं हो रहा है। अनंतनाग यूथ की किलिंग पे भी अभी तक किसी ने कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। कल जो फॉर एग्जांपल वो लड़के को एजाज, जिसका नाम है, जो होमशाली बुक से ताल्लुक़ रखता है, उसकी फैमिली का मैं वीडियो देख रहा था। मतलब इंसान परेशान और हैरान, और कश्मीर में यहाँ पर ये सीन हमको हर दिन देखने को मिलते हैं, और अनफॉर्चुनेट ये है कि कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं। और ये जो इस वक्त एक यहाँ पे एक होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल रैली की सूरत देने की कोशिश कर रहा है, या ये जो एक पेट्रोल पे तो कोई बात नहीं हुई, अनएम्प्लॉयमेंट, कल जो किलिंग हुई शुपियन पे तो इनोसेंट किलिंग हुई, उस पर नहीं, ये तो 40,000 किलिंग्स गिन रहे हैं। जो रिसेंटली इनोसेंट किलिंग्स हुई एक टीचर की, एक की, उस पर कोई बात नहीं की जा रही है। कल सीआरपीएफ कैंप के बाहर इंसिडेंट हुआ, एक इनोसेंट आदमी मारा गया, उस पर कोई बात नहीं हुई। होम मिनिस्टर साहब यहीं थे, उसमें एक ऑर्डिनेंस लेने की बात थी। और जो भी एक सिस्टम इस वक्त बिगड़ा हुआ है जिसकी, और
اور اگر ہم اس کو لیپا پوچی کر کے اتنا بتائیں گے کہ بھائی 3 خاندان، اس سے کوئی مسئلہ نہیں حل ہوگا. لوگ جانتے ہیں, لوگوں میں آپ نے ریئیکشن دیکھا, آپ لوگ بھی یہیں تھے, آپ نے دیکھا کسی بات میں ہاں کسی آدمی نے نہیں ملائی, کیونکہ لوگوں کو یہاں بلایا گیا تھا کہ آپ کی میٹنگیں ہیں, آپ کے مسئلے حل ہونے ہیں. اور جو یہ نوکریوں کا کیا گیا, آلریڈی سروس سلیکشن بورڈ نے بہت پہلے یہ نوکریاں دی تھی, اور ممکن اسکیم اور اس میں جو دیا وہ ابھی پروسیس ہی شروع نہیں ہوئے ہیں. سو یہ جو سارا آئی واش کیا جا رہا ہے, دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہوم منسٹر آف انڈیا یہاں آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آئی واش کرتے ہیں, اور ڈی ڈی سی, بی ڈی سیز اور چیئرمینز کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کو ڈیموکریسی اور یہ عزت بولتے ہیں تو اٹ از ویری انفارچونیٹ. اور جو بات ہے, جیسے فاروق صاحب نے آج کہا یا محبوبہ جی کہتی ہے کہ بات کرنی پڑے گی اور بات سے بات بنے گی, ایروگنس سے کوئی بات نہیں بن سکتی.